रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है भुना हुआ मटन, भुना हुआ गोश्त। बहुत ही लजीज बनेगा, बहुत टेस्टफुल, एक नई स्टाइल में, और बहुत ही ईजी भी है, सिंपल रेसिपी है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको ये जो सालन है बहुत ही टेस्टफुल लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, ये मेरे पास 1 kg मटन है, ठीक है, और इसको मैंने धो लिया हुआ है और साफ़ कर लिया हुआ है। तो अब इसके अंदर जो जो चीज़ें ऐड करनी है वो आप नोट कर लें कि मेरे पास 1 टेबलस्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये हम इसके अंदर ऐड करते हैं। हमने इसकी मैरिनेशन करनी है पहले और उसके बाद हम इसको कुक करेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। उसके बाद हमने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देनी है रेड चिली पाउडर, ठीक है। और ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा ऐड कर दें, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देते हैं टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी अगर आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे। और तकरीबन 1 टीस्पून मैं ऐड कर देती हूँ सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड कर देते हैं और 1 टीस्पून ही इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं कोरिएंडर पाउडर। 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देते हैं गरम मसाला पाउडर। और ये मेरे पास है जायफल का एक फूल है जिसको मैंने पीस लिया है, ये तकरीबन 1/4 टीस्पून बन रहा है, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और ये 3 मीडियम साइज़ के अनियन है जिसको मैंने फ्राई कर लिया, और फ्राइड अनियन की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये इसके अंदर हम थोड़ा सा मसल के इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और 3 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर योगर्ट ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सा इसलिए मिक्स करेंगे ताकि ये सारा जो मसाला है सारी इसके अंदर बोटियों के अंदर अच्छा सा रच बस जाए और सारा फ्लेवर इनके अंदर आ जाए। बस हमने इसको मिक्स कर लिया। हमने इसके अंदर 1 टीस्पून धरा मिर्च भी ऐड करनी है, रेड चिली फ्लेक्स, और साथ ही 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड कर देते हैं। और अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देते हैं। आप मैरिनेट ओवरनाइट के लिए भी कर सकते हैं, 5 या 6 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा आपने ज़रूर मैरिनेट करना है। मैं इसके मैरिनेशन किए हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं। हमने मटन गोश्त को मैरिनेट किया हुआ था सारे मसाले वगैरह लगा के। अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करना है अपना। टेबलस्पून हम ऑयल ऐड कर देते हैं क्योंकि ऑयल हमने पहले भी ऐड किया हुआ है मैरिनेशन के दौरान, 2 टेबलस्पून के करीब। तो फिर इसके अंदर हमने जो चीज़ें ऐड करनी है वो नोट कर लें। 1 तेज़ पत्ता है, 3 छोटी इलायची है, ग्रीन इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 4 मैंने लौंग ले लिए हैं, 1/4 टीस्पून काली इलायची है और 1/4 टीस्पून ज़ीरा है, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और चंद सेकंड के लिए इसको हम भून लेते हैं ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर रिलीज़ हो जाए ऑयल के अंदर। तो अब इसके अंदर हमने अपना जो गोश्त हमने मैरिनेट किया हुआ था इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा मिक्स कर लेते हैं, ऑयल वगैरह इसके अंदर आ जाए। मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 गिलास के करीब वाटर ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें ये गोश्त गलाना भी है। और अभी हम हाई फ्लेम के ऊपर इसको बॉयल करते हैं। जब बॉयल हो जाएगा तो फिर हमने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेना है। और उस वक्त तक पकाना है जब तक ये हमारा जो मीट है अच्छा सा टेंडर ना हो जाए। तो बस जैसे ही जो जोश आता है फिर मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोश्त को बॉयल आ चुका है। अब हमने मीडियम टू लो फ्लेम करना है और इसको कवर भी कर देना है ताकि ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। और अब हम फ्लेम भी स्लो कर देते हैं, बिल्कुल लो टू मीडियम कर देते हैं। इसी दौरान इसका वाटर भी ड्राई हो जाएगा और साथ ही हमारा ये मीट का गोश्त जो है वो भी टेंडर हो जाएगा। मैंने मीडियम टू लो फ्लेम कर दिया है। इंशाल्लाह ये 35 या 40 मिनट में रेडी हो जाएगा गोश्त, यानी कि अच्छा सा टेंडर हो जाएगा। तो व्यूअर्स आइए 45 मिनट्स हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का हमारा भुना हुआ गोश्त रेडी हो रहा है। ये देखें काफ़ी हद तक पानी भी ड्राई हो चुका है, ये देखें। और अब जो थोड़ा सा पानी रह गया हम थोड़ा
फ्लेम हाई कर लेते हैं और इसको ड्राई कर लेते हैं और गोश्त भी चेक कर लेते हैं कि गोश्त टेंडर हुआ है या नहीं हुआ। ये देखें, ये काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका है हमारा मीट भी। और अब बस हमने इसको भूनना है थोड़ा सा फ्लेम हाई करके। चिकन हम भून रहे हैं। यहाँ पे आके हमने सोल्ट भी चेक करना है। अगर आपको यहाँ पे लगे कि आपका सोल्ट टेस्ट के मुताबिक नहीं है जितना आप चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सोल्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले हाफ़ टी स्पून सोल्ट ऐड किया था और अब मैंने चेक किया तो मुझे थोड़ा सा कम लगा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तकरीबन 1/4 टीस्पून सॉल्ट मैंने और ऐड कर दिया। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आके हम जब इस स्टेज पे आएंगे तो हमें सॉल्ट भी चेक करना होगा ताकि हमारा सॉल्ट बिल्कुल इक्वल रहे। और ये हमने 5 मिनट भून लिया, 5 मिनट तक हमने और भूनना है क्योंकि ये हमारा भुना हुआ गोश्त है और जितनी अच्छी हम भुनाई करेंगे उतना ही ये टेस्टफुल ये गोश्त रेडी होगा। हमने भून लिए और आप देख रहे हैं कि बबल्स आना शुरू हो गए हैं ऑयल के। हमारा गोश्त अच्छा सा भुन चुका हुआ है। अब इसके अंदर मैं 1 लेमन जूस ऐड कर देती हूँ। 1 लेमन लिया है, उसका जूस निकाल के इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और अगर आप टमाटो प्यूरी डालना चाहते हैं या टमाटो पेस्ट, वो भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने एक लेमन का जूस इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब हमने इसके अंदर थोड़े से कोरिएंडर लीव्स ऐड करने हैं गार्निशिंग के लिए। और मैंने कुछ हरी मिर्चें काट रखी हैं। 1 हरी मिर्च है जिसको मैंने काट लिया थोड़ा सा, हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और हमारा मज़ेदार सा भुना हुआ गोश्त रेडी हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टफुल है। ये मैंने टेस्ट किया है, कमाल की का इसका टेस्ट है और खुशबू भी कमाल की आ रही है। तो जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे वाकई एक अच्छी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर, अगर आप काली मिर्च पसंद करते हैं तो 1 पिंच के करीब मैं इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। चलिए, और बस हम इसको अब डिश आउट करते हैं। और बहुत टेस्टफुल हमारा ये भुना हुआ गोश्त रेडी हो चुका है। शक्ल से जैसे कि आपको देख रहे हैं बड़ी खुशनुमा लग रही है। इंशाल्लाह टेस्ट भी बहुत ही कमाल का होगा। ये देखिए, हमारा मज़ेदार सा गोश्त रेडी हो चुका है। थोड़ा सा हम गार्निशिंग कर देते हैं यहाँ पे भी कोरिएंडर लीव्स की और थोड़ी हरी मिर्चों की। और इसको रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं या वैसे ही बगैर किसी चीज़ के खाएं, बहुत ही लुत्फ़ आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।